नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है संभव एजुकेशन में। दोस्तों, डेली शाम को 8:30 पर हमारी क्लास होती है। सभी लोग जल्दी से लाइव आ जाइएगा। आज की क्लास में हम जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसी प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले आप लोग क्लास को लाइक करिए, अपने फ्रेंड ग्रुप सभी जगह शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। और जो फ्रेंड इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। आप लोग क्लास के अंत में बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन राइट निकले। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सभी लोग आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सुष्मिता सेन। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। दोस्तों, भारत की पहली मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका राइट आंसर है। वेरी गुड। हरनाज कौर संधू वर्तमान में मिस यूनिवर्स हैं, ये भी दोस्तों भारत की हैं। रीता फारिया भारत की पहली मिस वर्ल्ड हैं, आप लोग याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। यहाँ से आपके एग्जाम में 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तीनों मैंने आपको बता दिए हैं। तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इन्हें जरूर याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी संबंधित है। आपको बताना है सेल्यूकस निकेटर को किसने पराजित किया था। सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका राइट आंसर है। वेरी गुड। चंद्रगुप्त मौर्य, इन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु दोस्तों चाणक्य थे। चाणक्य को विष्णुगुप्त और कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। अब आपको बताना है गोदान, गबन और कर्मभूमि पुस्तक के लेखक कौन है। सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। आप लोग आंसर देते समय क्वेश्चन नंबर जरूर डालिएगा। बहुत अच्छे दोस्तों, वेरी गुड। आर्मी के एग्जाम में इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी लोग क्लास को पूरा देखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, मुंशी प्रेमचंद। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। दोस्तों, गोदान, गबन और कर्मभूमि नामक पुस्तक को मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। आपको बताना है गुरमुखी लिपि किसने शुरू की थी। सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। पंजाबी भाषा की लिपि गुरमुखी है, आप लोग याद रखिएगा। अब आपको बताना है गुरमुखी लिपि किसने शुरू की थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, गुरु अंगद देव ने। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका राइट आंसर है। वेरी गुड। इसी प्रकार से आप लोग आंसर करिएगा। बहुत अच्छे दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। अब आपको बताना है लोधी वंश की स्थापना किसने की थी। सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। ऑप्शन दिए गए हैं, ध्यान से ऑप्शन पढ़िए, उसके बाद आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, बहलोल लोधी। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। दोस्तों, लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी ने की थी, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका राइट आंसर है। वेरी गुड। आपके एग्जाम में क्वेश्चन और पूछा जाता है लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था, तो आप लोग याद रखिएगा इब्राहिम लोधी। दोस्तों, कौन? इब्राहिम लोधी, ये लोधी वंश का अंतिम शासक था। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये क्वेश्चन आर्मी जीडी की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बिल्कुल इसी प्रकार से पूछा गया था। आपको बताना है मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। ऑप्शन दिए गए ऑप्शन इस प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर ए आयरन, ऑप्शन नंबर बी कॉपर, ऑप्शन नंबर सी गोल्ड, ऑप्शन नंबर डी सिल्वर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, कॉपर। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। दोस्तों, मनुष्य ने सबसे पहले तांबा का प्रयोग किया था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भूटान के साथ सीमा साझा करता है। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ध्यान से ऑप्शन पढ़िए और बताइएगा कौन सा राज्य भूटान के साथ सीमा साझा करता है। भूटान भारत का पड़ोसी देश है, भूटान की राजधानी थिम्पू है। अब आपको बताना है कौन सा राज्य भूटान के साथ सीमा साझा करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, पश्चिम बंगाल। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। दोस्तों, भूटान के साथ भारत के 4 राज्य पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश सीमा साझा करते हैं। आप लोग याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आर्मी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था भूटान की राजधानी क्या है, तो आप लोग याद रखिएगा थिम्पू। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। आपको बताना है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है। सभी लोग आंसर करिएगा। आप लोग आंसर देते समय क्वेश्चन नंबर जरूर डालिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, न्यू दिल्ली। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। दोस्तों, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। ये भी क्वेश्चन आर्मी की परीक्षा में कई बार इसी प्रकार से पूछा गया है और ये क्वेश्चन मैंने भी आपको कई बार बताया है, तो आप लोग राइट आंसर करिएगा। आपको बताना है स्वेज नहर भूमध्य सागर को किस सागर से जोड़ती है। सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। जिसने अभी लाइक नहीं किया एक बार लाइक करिए, अपने फ्रेंड ग्रुप सभी जगह शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। और जो फ्रेंड इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा लाल सागर। यस, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर है दोस्तों। स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, इसलिए ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका राइट आंसर है। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है भारत का राष्ट्रीय बाग क्या है। सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सत्यमेव जयते। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। भारत का राष्ट्रीय बाग सत्यमेव जयते है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अब आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो आप लोग याद रखिएगा सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है। आपको बताना है डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा गोवा। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य गोवा में स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। गोवा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है। गोवा में 2 जिले हैं। गोवा की राजधानी पणजी है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है। आपको बताना है भारत खंडीय संगीत महाविद्यालय कहाँ स्थित है। सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। ऑप्शन दिए गए ऑप्शन इस प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर ए लखनऊ, ऑप्शन नंबर बी अहमदाबाद, ऑप्शन नंबर सी चंडीगढ़, ऑप्शन नंबर डी प्रयागराज। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा लखनऊ। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। भारत खंडीय संगीत महाविद्यालय लखनऊ में स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। लखनऊ गोमती नदी किनारे बसा हुआ शहर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है। आपको बताना है भारत भारतीयों के लिए ये नारा किसने दिया था। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 13 के लिए आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा स्वामी दयानंद सरस्वती। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। भारत भारतीयों के लिए ये नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। स्वामी दयानंद सरस्वती इन्होंने दोस्तों आर्य समाज की स्थापना की थी, आप लोग याद रखिएगा। अब आप लोग क्लास खत्म होने के बाद सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा आर्य समाज की स्थापना किस सन में हुई थी और कहाँ पर हुई थी। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है। आपको बताना है लेप्चा जनजाति कहाँ पाई जाती है। सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। ऑप्शन दिए गए ऑप्शन इस प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी सिक्किम, ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सिक्किम। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका राइट आंसर है। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है। आपको बताना है किस विटामिन में कोबाल्ट की मात्रा पाई जाती है। सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी विटामिन B12 में। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। विटामिन B12 में कोबाल्ट की मात्रा पाई जाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका राइट आंसर। वेरी गुड। इसी प्रकार से आप लोग आंसर करिएगा। डेली शाम को 7:30 पर आपकी क्लास होती है। सभी लोग क्लास को ज्वाइन कीजिएगा और आप लोग इससे ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए। बहुत अच्छे दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है। आपको बताना है सुखना लेक कहाँ पर है। सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा चंडीगढ़। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। सुखना लेक चंडीगढ़ में है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। चंडीगढ़ खुद एक केंद्र शासित प्रदेश होने के साथ ही पंजाब और हरियाणा राज्य की राजधानी है। याद रखिए एग्जाम में पूछ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है। आपको बताना है शहर विजयवाड़ा किस नदी के किनारे स्थित है। पहली बात तो आप लोग याद रखिएगा विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश का शहर है। अब आपको बताना है किस नदी के किनारे स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा कृष्णा नदी। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। विजयवाड़ा शहर कृष्णा नदी के किनारे स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका राइट आंसर है। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है। हिस्ट्री संबंधित क्वेश्चन है।
आपको बताना है हर्षवर्धन किससे हार गए थे। सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। ऑप्शन दिए गए, आप लोग ध्यान से ऑप्शन पढ़िए, उसके बाद ही आंसर करिएगा। तुक्का मत लगाइए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, पुलकेश सिंधु ती। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। हर्षवर्धन पुलकेश सिंधु ती से हार गए थे, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका राइट आंसर है। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है वराह मिहिर कौन थे। सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, एक प्राचीन खगोल शास्त्री। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है दोस्तों। वराह मिहिर एक प्राचीन खगोल शास्त्री थे, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अब आपसे एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि पंच सिद्धांतिका के लेखक कौन है। दोस्तों, पंच सिद्धांतिका एक ग्रंथ था और इसके लेखक वराह मिहिर हैं, आप लोग याद रखिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। आपको बताना है सीमेंट के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, दूसरा। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। सीमेंट के उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। पहले स्थान पर चीन है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने है। आपको बताना है पादप कोशिका भित्ति मुख्य रूप से किससे बनी होती हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, सेल्यूलोज से। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। पादप कोशिका भित्ति मुख्य रूप से सेल्यूलोज से बनी होती हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका राइट आंसर है। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने है। आपको बताना है निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में अनुसूचित जनजाति की आबादी सबसे अधिक है। सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। ऑप्शन दिए गए ऑप्शन इस प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी असम, ऑप्शन नंबर सी बिहार, ऑप्शन नंबर डी उड़ीसा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, मध्य प्रदेश। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका राइट आंसर है। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने है। आपको बताना है किस वर्ष में वन अधिकार अधिनियम पारित किया गया था। सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। दोस्तों, आप लोग इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और जो फ्रेंड इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आपके एग्जाम में जीके और साइंस के इसी लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा, 2006 में। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका राइट आंसर है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने है। आपको बताना है गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे। सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। दोस्तों, गौतम बुद्ध ये बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं, आप लोग भी जानते होंगे। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अब आपको बताना है गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, आर कलाम। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका राइट आंसर है। वेरी गुड। इसी प्रकार से आप लोग आंसर करिएगा, बहुत अच्छे दोस्तों। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने है। आपको बताना है महलों का शहर किसे कहा जाता है। सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन दिए गए हैं, ध्यान से ऑप्शन पढ़िए, उसके बाद ही आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, कोलकाता को। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। भारत में कोलकाता शहर को महलों का शहर कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी है। कोलकाता हुगली नदी किनारे बसा हुआ शहर है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने है। आपको बताना है लोहित किसकी सहायक नदी है। ये क्वेश्चन आर्मी जीडी की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल इसी प्रकार से पूछा गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा, ब्रह्मपुत्र। यस, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर है दोस्तों। लोहित ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, इसलिए ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने है। आपको बताना है मेके धातु परियोजना किस नदी पर स्थित है। सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा, कावेरी। यस, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर है दोस्तों। मेके धातु परियोजना कावेरी नदी पर स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने है। आपको बताना है निम्नलिखित में से किस में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। ऑप्शन दिए गए, आप लोग ध्यान से ऑप्शन पढ़िए, उसके बाद आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ऋग्वेद में। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित क्वेश्चन कन्फर्म है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको बताना है
वेतला नेशनल पार्क कहाँ पर है? सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। ऑप्शन दिए गए ऑप्शन इस प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर ए झारखंड, ऑप्शन नंबर बी ओडिशा, ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक, ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए होगा झारखंड। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका राइट आंसर है। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने है। अब आपको बताना है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा छत्तीसगढ़। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका राइट आंसर है। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 आपके सामने है। आपको बताना है क्रिकेट माई स्टाइल पुस्तक के लेखक कौन है? सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 31 के लिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा कपिल देव। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। क्रिकेट माई स्टाइल पुस्तक के लेखक कपिल देव हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। कपिल देव भारतीय क्रिकेटर हैं, आप लोग भी जानते होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 आपके सामने है। अब आपको बताना है नागपुर किस राज्य का शहर है? सभी लोग आंसर करिए। पहली बात तो आप लोग याद रखिएगा, नागपुर को भारत में ऑरेंज सिटी के नाम से जाना जाता है। अब आपको बताना है नागपुर किस राज्य का शहर है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। नागपुर महाराष्ट्र का शहर है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। मुंबई को 7 टापुओं के शहर के नाम से जाना जाता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 आपके सामने है। आपको बताना है मृगवाड़ी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 33 के लिए। ऑप्शन दिए गए ऑप्शन इस प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर बी गुजरात, ऑप्शन नंबर सी असम, ऑप्शन नंबर डी तेलंगाना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा तेलंगाना। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है दोस्तों। मृगवाड़ी राष्ट्रीय उद्यान तेलंगाना में है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 आपके सामने है, आंसर करिएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये क्वेश्चन आर्मी नर्सिंग की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपको बताना है कौन सा पुरस्कार एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है? सभी लोग आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका राइट आंसर है। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 आपके सामने है। आपको बताना है कोरे कागज पुस्तक के लेखक कौन है? सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 35 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा अमृता प्रीतम। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका राइट आंसर है। वेरी गुड। इसी प्रकार से आप लोग आंसर करिएगा, बस आंसर देते समय क्वेश्चन नंबर जरूर डालिए। बहुत अच्छे दोस्तों, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 आपके सामने है। अब आपको बताना है विप्लव कुमार देव किस राज्य के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं? आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 36 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा त्रिपुरा। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। त्रिपुरा के अभी मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 आपके सामने है। आपको बताना है रूसी क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्लास खत्म होने के बाद आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा रूसी क्रांति किस सन में हुई थी। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा व्लादिमीर लेनिन। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है दोस्तों। रूसी क्रांति का जनक व्लादिमीर लेनिन को कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका राइट आंसर है। वेरी गुड। इसी प्रकार से आप लोग आंसर करिएगा। बहुत अच्छे दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 आपके सामने है। आपको बताना है धर्मशाला कहाँ का शहर है? सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 38 के लिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हिमाचल प्रदेश का। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। धर्मशाला हिमाचल प्रदेश का शहर है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 आपके सामने है। आपको बताना है टेहरी बांध किस नदी पर स्थित है? आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 39 के लिए। पहली बात तो आप लोग याद रखिएगा, टेहरी बांध उत्तराखंड में है। अब आपको बताना है किस नदी पर स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा भागीरथी नदी पर। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने है। आपको बताना है ऊँट के कुबड़ में किसका संचय होता है? सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 40 के लिए। दोस्तों, राजस्थान का राज्य पशु ऊँट है, याद रखिए। अब आपको बताना है ऊँट के कुबड़ में किसका संचय होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा वसा फैट। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 40 का
ऑप्शन नंबर सी दिया, उनका राइट आंसर है। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 आपके सामने है। आपको बताना है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है। सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 41 के लिए। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी होगा 11 मई। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। प्रतिवर्ष 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 आपके सामने है। आपको बताना है मलमपुजा बांध किस राज्य में स्थित है। सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 42 के लिए। ऑप्शन दिए गए ऑप्शन इस प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक, ऑप्शन नंबर बी केरल, ऑप्शन नंबर सी राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी हरियाणा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी होगा केरल। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। दोस्तों मलमपुजा बांध केरल में है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। मलमपुजा बांध मलमपुजा नदी पर है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 आपके सामने है। अब आपको बताना है एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 43 के लिए। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी होगा बोर्नियो। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। दोस्तों बोर्नियो एशिया का सबसे द्वीप है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अब आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो आप लोग याद रखिएगा ग्रीनलैंड। दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछा जाए एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो आप लोग याद रखिएगा बोर्नियो। और दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो आप लोग याद रखिएगा ग्रीनलैंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 आपके सामने है। आपको बताना है गंगटोक किसकी राजधानी है। सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 44 के लिए। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी होगा सिक्किम की। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। दोस्तों सिक्किम की राजधानी गंगटोक है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है, असम की राजधानी दिसपुर है, मिजोरम की राजधानी आइजोल है। तो आप लोग इनके बारे में याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 आपके सामने है। आपको बताना है ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन आर्मी की कई परीक्षाओं में इसी प्रकार से पूछा गया है, इसलिए आगे भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा ठोस में। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। दोस्तों ध्वनि की चाल अधिकतम ठोस में होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 आपके सामने है। आपको बताना है मेगास्थनीज किस देश का निवासी था। सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 46 के लिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा यूनान का। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। दोस्तों मेगास्थनीज यूनान का निवासी था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। मेगास्थनीज एक राजदूत था। दोस्तों मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मेगास्थनीज ने इनका नामक पुस्तक भी लिखी है, तो आप लोग याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 आपके सामने है। आपको बताना है अंतर्राष्ट्रीय हिंसा दिवस कब मनाया जाता है। सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 47 के लिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 2 अक्टूबर को। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। प्रतिवर्ष गांधी जयंती पर अंतर्राष्ट्रीय हिंसा दिवस मनाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। तो आप लोग याद रखिएगा 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय हिंसा दिवस मनाया जाता है और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती भी होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 आपके सामने है। आपको बताना है द्रव की चतुर्थ अवस्था कौन सी होती है। सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 48 के लिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा प्लाज्मा। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 आपके सामने है। आपको बताना है रत्नावली पुस्तक के लेखक कौन थे। सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 49 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हर्षवर्धन। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। दोस्तों रत्नावली पुस्तक के लेखक हर्षवर्धन है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 आपके सामने है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। आपको बताना है मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी। सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 50 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा 8 अप्रैल 1857 में। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। दोस्तों मंगल पांडे को फांसी 8 अप्रैल 1857 में दी गई थी, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन नंबर सी दिया उसका राइट आंसर है। वेरी गुड। चलिए दोस्तों आज की क्लास में हमने जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए विद एक्स्ट्रा फैक्ट। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन पसंद आए होंगे। सो लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। आप लोग अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन राइट निकले। इसी के साथ मैं आपको मिलूंगा अगली क्लास में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।